तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से भारत द्वारा अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए उस देश से तेल खरीदा गया फाइनली, जिसके ऊपर अमेरिका ने काफी सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके साथ साथ भारत और चाइना के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर कुछ खींचतान चल रही थी, जिसमें भारत को सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इसमें भारत को अपने कदम अब पीछे लेने ही होंगे। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से चाइना को पूरी दुनिया में एक विलन के तौर पर भारत द्वारा स्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए पूरा श्रेय भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को दिया जाना चाहिए। और अपने आप को एक्सपोज होते हुए देख चाइना इसके ऊपर काफी ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत कर ली जाए। पिछले कुछ समय से खींचतान कर रहे थे और ये प्रॉपर्टी भारत के हाथ आते आते रह गई पूरे 30 सालों के लिए। तो देखिए, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत की अडानी ग्रुप द्वारा केनिया के अंदर एक एयरपोर्ट को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। ये डील बताई जा रही थी $1.85 बिलियन की। इसके तहत केनिया का ये एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिया जाता, जिसके बाद इसका ऑपरेशन, इसका मेंटेनेंस और रखरखाव वगैरह अडानी ग्रुप करता। इसके लिए चाइना भी काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था, लेकिन चाइना के हाथों से ये डील छीनकर भारत की कंपनी ने अपनी झोली में डाल ली थी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना इस मामले में काफी पुराना खिलाड़ी है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो विश्व के काफी देशों में काफी लंबे समय से फैलते जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण है चाइना द्वारा दिया गया लोन। चाइना दुनिया भर के अलग अलग देशों में ऐसे तत्वों के साथ भी मेल मिलाप रखता है जो कि उन देशों के अंदर इंटरनली वायलेंस वगैरह करवाकर इस तरह के फैसलों को परिवर्तित कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला। जैसे ही भारत की कंपनी द्वारा इस केनिया के एयरपोर्ट को अपने नाम करने की कोशिशें शुरू की गई, वहां पर मजदूरों के यूनियन द्वारा एक प्रोटेस्ट आयोजित कर दिया गया। ये प्रोटेस्ट शुरुआत में तो छोटा था, लेकिन बाद में ये काफी विकराल रूप ले लेता है। हालांकि फिर भी लग रहा था कि इस तरह के छोटे मोटे प्रोटेस्ट चूंकि होते रहते हैं तो यहाँ पर भी होगा। आने वाले कुछ समय में मामला शांत हो जाएगा और फाइनली भारत की कंपनी को ये एयरपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मामला जल्दी शांत नहीं होता और कुछ याचिकाकर्ता केनिया की सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को लेकर याचिका डाल देते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि केनिया के न्यायालय द्वारा इस पर फैसला किया जाता है और फाइनली ये आदेश दिया जाता है कि इस केनिया की गवर्नमेंट फिलहाल इस एयरपोर्ट का नियंत्रण अडानी ग्रुप को न दे। तो कुल मिलाकर अस्थायी रूप से इस डील के ऊपर रोक लग चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट केनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है, जिसे जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले को रोकने के पीछे कारण ये है कि स्थानीय लोगों की नौकरियां इससे चली जा सकती है, साथ ही विदेशी लोगों को यहाँ पर नौकरियां वगैरह मिल सकती है। और इन सब चीजों को लेकर केनिया का कोर्ट काफी ज्यादा चिंतित है और अल्टीमेटली केनिया के अंदर एविएशन वर्कर्स यूनियन की एक जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केनिया की गवर्नमेंट अभी भी इस फेवर में है कि अडानी ग्रुप को ये एयरपोर्ट दे दिया जाए और इसके पक्ष में वो लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे कुछ जेन्युइन कारण भी हैं। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में कई सारी खामियां हैं, जिन्हें सुधारने के लिए अकेले केनिया सक्षम नहीं है, उसे मदद की आवश्यकता होगी। तो इन फ्यूचर उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा से इस डील को लेकर रिव्यू किया जाए और फाइनली ये भारत की कंपनी को मिल जाए। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये भारत और वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ईरान रशिया की तरह ही वेनेजुएला के तेल को लेकर भी अमेरिका द्वारा काफी सख्ती से प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस वजह से कोई भी देश वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकता। हालांकि जब से सैंक्शंस लगे हैं, कुल 2 बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि कुछ अस्थायी तौर पर कुछ महीनों के लिए 5 से 6 महीनों के लिए प्रतिबंधों में छूट दी गई, जिसके चलते वेनेजुएला से तेल खरीदा जा सकता है। और जब वेनेजुएला के तेल पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था, तब भारत काफी बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीदता भी था और भारत की कई सारी कंपनियों द्वारा वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। कुछ तेल के कुएं वगैरह, ऑयल फील्ड वगैरह भारत की ओएनजीसी विदेश द्वारा एक्वायर भी की गई थी। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। अक्टूबर 2024 में कुछ समय के लिए वेनेजुएला को फिर से ढील दी गई थी कि दुनिया भर के देश वहां से तेल खरीद सकते हैं। भारत द्वारा भी खरीदना शुरू किया गया, लेकिन फिर सडनली कुछ महीनों के बाद वापस से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भारत की रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा अमेरिका से निवेदन किया गया था, उनसे नेगोशिएशन किए गए थे और अपने लिए व्यवहार मांगा गया था कि देखिए, प्रतिबंध तो आपके लगे हैं नो डाउट, लेकिन हमें आप छूट दीजिए, जिसके चलते हम लोग
इन प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला से तेल खरीद लें। अब वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत के लिए काफी ज्यादा फायदे की डील इसलिए साबित होता है क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है ये काफी ज्यादा डर्टी माना जाता है और इसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बना लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जो कि हर देश नहीं कर पाता, लेकिन भारत के पास वो क्षमता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि खराब गुणवत्ता होने की वजह से प्रति बैरल काफी ज्यादा डिस्काउंट भी मिलता है भारतीयों को। बताया जाता है कि $14 से लेकर $20 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट वेनेजुएला के तेल के ऊपर भारतीय कंपनियों को मिलता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई मंथ में अमेरिका की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री को परमिशन दे दी गई थी कि आप वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं और अब बताया जा रहा है कि वही तेल आजकल में भारत पहुंच सकता है, क्योंकि जो तेल का कंसाइनमेंट था वो काफी समय पहले वेनेजुएला से निकल चुका है। चूंकि रास्ता काफी लंबा है, बताया जाता है कि 42 दिनों का इसमें समय लगता है, क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल मार्ग से नहीं लाया जा सकता। बीच में हुतीस की प्रॉब्लम है रेड सी वगैरह में, इस वजह से काफी लंबे रास्ते से भारत तक लाना होता है। तो 11 सितंबर यानी कल के दिन ये भारत के पश्चिमी तट पर पहला कंसाइनमेंट लेकर पहुंच जाएगा, जो कि रिलायंस की रिफाइनरी जो कि जामनगर में स्थित है वहां पर पहुंचेगा। इससे बताया जा रहा है कि भारतीय रिफाइनरीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया $14 से लेकर $20 प्रति बैरल तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों की वजह से भारत की रिफाइनरीज का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये भारत की ताकत भी दिखाने के लिए काफी होगा कि देखिए जहां पर पूरी दुनिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं तो वहीं पर भारत को अमेरिका द्वारा ऑफिशियली इसमें वेवर दिया गया। ये बिल्कुल S-400 के मामले जैसा ही हुआ कि चाइना और टर्की के ऊपर तो S-400 की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत अकेला देश था जिसे कि वेवर दिया गया। इसके बाद अगली खबर कर ली जाए डॉक्टर जयशंकर और चाइना के विवाद को लेकर। तो देखिए दोस्तों, चाइना के ऊपर विश्वास तो दुनिया के अंदर कोई नहीं करता, लेकिन चाइना को अगर ठीक से किसी ने एक्सपोज किया है तो उसमें दो ही लोगों का नाम आप ले सकते हैं। एक तो है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं डॉक्टर जयशंकर। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने सीमित दायरे में ही चाइना को एक्सपोज किया है कोविड-19 को लेकर, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की बात की जाए तो दुनिया भर के सभी मुद्दों को लेकर चाइना को ग्लोबली एक्सपोज करने में इनका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता और इसी वजह से डॉक्टर जयशंकर इस समय चाइना की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर दुनिया भर के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सब उनके नाम से कपड़े फाड़ते हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि समय समय पर सबकी बातों को लेकर इन्होंने सबको ही एक्सपोज किया है। बहुत ही ज्यादा मुंहफट है और भारत के बारे में बिल्कुल भी ये बात सुनना पसंद करते ही नहीं है। हिस्ट्री से लेकर वर्तमान समय तक जितनी भी चीजें दुनिया भर के देशों द्वारा गलत तरीके से की गई है जिससे भारत का और दुनिया का नुकसान हुआ है, उन सभी को पूरी बेबाकी से ये किसी भी मंच पर रख देते हैं। यूएन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। अब अगर चाइना की बात की जाए तो रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर द्वारा चाइना को पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल विलन साबित कर दिया था और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कहा गया था कि देखिए चाइना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर दुनिया भर के अंदर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाती है। दुनिया के लगभग सभी तबकों के साथ उसका कोई ना कोई सामान्य मैटर चल ही रहा है, कहीं पर फॉरेन मामले को लेकर, तो कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, कहीं पर जमीन विवाद को लेकर, तो कहीं पर वर्चस्व को लेकर। इस तरह के विवाद चाइना के यूरोप से लेकर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने सुनने के लिए मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली डॉक्टर जयशंकर ने ग्लोबली चाइना को एक्सपोज करने के लिए बहुत ही बड़ा बयान दिया था। डेफिनेटली इस बयान के बाद में चाइना को बुरा लगना ही था और इसको लेकर चाइना द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया डॉक्टर जयशंकर के अगेंस्ट। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि आर्टिकल लिखते ही इनकी वर्ल्ड वाइड आलोचना शुरू हो गई और इसके बाद इनको आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। ये बड़ी बात है। दरअसल अपने आप को एक्सपोज होते हुए देख चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में डॉक्टर जयशंकर की आलोचना करते हुए ये लिखा गया कि उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं रखती, यानी डॉक्टर जयशंकर की जो विदेश नीति है उसमें देश की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने लेख में आगे ये भी लिखा कि चीन और भारत के रिश्तों में सुधार आए, इस बात से डॉक्टर जयशंकर भयभीत है। यानी डॉक्टर जयशंकर जैसे खुद चाहते हो कि चाइना के साथ किसी तरह का सुलह भारत का ना हो, क्योंकि आप सभी को याद होगा पिछले कुछ समय में चाइना को लेकर जो भारत का नजरिया है उसे भी काफी पारदर्शिता से डॉक्टर जयशंकर ने रखा। उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन के जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है इन सभी को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से चाइना की पोल खोलने के मामले को लेकर इन्होंने ये तक कह दिया कि ये सारी चीजें व्यक्तिगत दिखाई दे रही है डॉक्टर जयशंकर की। आगे आर्टिकल में उन्होंने ये भी लिख दिया कि डॉक्टर जयशंकर की जो विदेश नीति है, जो उनकी कूटनीति है,
वो बिल्कुल ही अलग है पंडित नेहरू और साथ ही श्रीमती गांधी की विदेश नीति से, क्योंकि उनकी विदेश नीति की तरह डॉक्टर जयशंकर की विदेश नीति में किसी भी तरह का सदाचार देखने के लिए नहीं मिलता। कहने का मतलब डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल भी नर्म रुख इख्तियार नहीं करते चाइना के खिलाफ। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि देखिए इतना हार्ड होना चाइना के लिए ये सही नहीं है और ये नीति खराब है। अब इस तरह का आर्टिकल तो इन्होंने पब्लिश कर दिया, लेकिन इसके बाद जब इनकी आलोचनाएं शुरू हुई उसके बाद मजबूरन इन्हें कुछ ही घंटों के अंदर अपना आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। तो ये भारत की दूसरी जीत मानी जा सकती है। एक तो ये कि ये भारत की इस तरह से आलोचना कर रहे हैं, यानी हमारी विदेश नीति बिल्कुल सही चल रही है, ये इस बात का सबूत है, लेकिन इन्हें आर्टिकल छापकर उसे डिलीट करना पड़ा। तो कहने का मतलब भारत का इन्फ्लुएंस इस लेवल पर अब बढ़ रहा है और वो इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि चाइना को भारत की आलोचना भरा आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। तो अब आप नीचे कमेंट करके इन तीनों मुद्दों पर क्या मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।